सभी बच्चे सुन ले कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब हमेशा लिविंग व्यक्ति के साथ ही लिविंग व्यक्ति वर्ब करेगा। क्रिया कौन करेगा? यानी जो नॉन लिविंग होगा वो क्रिया करेगा। यानी ऐसा व्यक्ति जो जीवित हो, क्या हो? लिविंग हो। क्या हो? लिविंग। वही तो क्रिया करेगा, वही तो एक्शन व्यक्त करेगा। यानी एक्शन कौन करेगा? कार्य कौन करेगा? जो व्यक्ति लिविंग होगा या जीवित होगा। क्या होगा? यानी जीवित ही करेगा। अब तुम यहाँ पे बैठे हो चुपचाप ऐसे सो, कोई ना गोड़े हिलाओ, ना आँख हिलाओ, ना मुंह चलाओ, तो तुम कोई क्रिया कर रहे हो? यानी क्रिया हमेशा किसके द्वारा की जाती है? जो व्यक्ति लिविंग हो। क्या हो? जो जिंदा हो, जो सजीव हो, निर्जीव ना हो। और बात समझ लीजिए बेटा, हिंदी में वो सारी वर्ब होंगी जिनके पीछे ना लगा है, नी लगा है, या ना लगने से लग जाए। ना लगने से, यानी हिंदी में जैसे हमने कहा जाना, क्या है बताओ? यानी जाना वर्ब है, आना वर्ब है, पढ़ना वर्ब है, खेलना वर्ब है, खेलना वर्ब है। जैसे मोहन खेल रहा है, तो मोहन कैसा है? सजीव है, तभी तो खेल रहा है। जैसे हमने कहा मोहन इज प्लेइंग, मोहन इज, अब मोहन क्या कर रहा है? खेल रहा है। अब यहाँ पे खेलना क्या है? खेलना क्या है? यानी मोहन सजीव है तो वो क्रिया कर रहा है। यानी जो व्यक्ति सजीव होगा वही तो क्रिया करेगा, निर्जीव व्यक्ति क्रिया करेगा। हमने कहा बेंच खेल रही है, तो बेंच खेल सकती है कभी? ये क्रिया नहीं कर सकती, वो नॉन लिविंग है। यानी क्रिया कौन करेगा? जो सजीव होगा। निर्जीव भी कभी क्रिया नहीं करेगा। और हिंदी में जिनके पीछे ना लगा हो या ना लगने से लग जाए, वो सारा क्या होता है? वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब हमारी दो तरीके की होती है बेटा। कितनी टाइप होती है? एक तो हम जिसको कहते हैं मैन वर्ब। क्या कहते हैं बेटा? मैन वर्ब। दूसरी हमारी है एक्जुअली वर्ब। क्या होती है? एक्जुअली वर्ब। एक तो हमारी मैन वर्ब हुई और दूसरी क्या हुई? अब ये इस एक्जुअली वर्ब की संख्या कितनी है? 24 है। एक्जुअली वर्ब की संख्या कितनी है? 24 है। कितनी है? तो पहले हम इसको ही पढ़ लेते हैं 24 को। किसको पढ़ लेते हैं? 24 को ही। तो इसके 3 भाग हुए। पहला हुआ बेटा प्रिंसिपल वर्ब। कौन सी हुई है? प्रिंसिपल वर्ब। दूसरी हुई है मॉडल्स। तीसरी हुई बेटा सेमी मॉडल्स। कौन सी हुई है? सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स हुई है। पहली हुई है प्रिंसिपल। इसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है इसका? हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं। यानी पहले हुई प्रिंसिपल वर्ब, फिर हुई मॉडल्स, फिर हुई सेमी मॉडल्स। यानी एक्जुअली वर्ब की संख्या कितनी है? 24। कितनी है? 24। प्रिंसिपल वर्ब की संख्या 10 है, 11 है बेटा। मॉडल्स की संख्या 10 है और सेमी मॉडल्स की संख्या, पहले इनको पढ़ लिया जाए। अब प्रिंसिपल वर्ब कौन सी है बेटा? डू हो गया, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। कितनी हो गए बेटा? हो गए 11। यानी डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव और हैड। एक कैसी वर्ब है? एक्जुअली वर्ब के अंतर्गत प्रिंसिपल वर्ब है। कौन सी है? ये प्रिंसिपल है। मॉडल्स कौन सी है बेटा? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, बिल। क्या हो गया बेटा? बिल, शैल, वुड, शुड, कुड। कुड तो हो गया बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक कौन सी है? बिल हो गया। कौन सी बाकी है भाई? हाँ, OUGST। इसमें हो गया डियर हो गया, नीड हो गया और यूज टू। जो मैंने आपको वर्ब दर्शाई हैं
ये कहाँ पर है, प्रिंसिपल होती हैं। ये सारी हमारी डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। मॉडल्स हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, शुड, आउट। और सेमी मॉडल्स कितनी है, डियर, नीड, यूज्ड टू। एक बात यहाँ पे देखना, जितनी भी हमारी मॉडल्स वर्ब हैं, जितनी भी हमारी मॉडल्स वर्ब हैं, इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा कौन सी होती है, यानी जितनी भी हमारी मॉडल्स वर्बें हैं इनके साथ में हमेशा वर्ब कौन सी आएगी, B1 मैन वर्ब आएगी। इनके साथ में मैन वर्ब कौन सी आएगी, B1 आएगी। कौन सी आएगी। अब इधर आते हैं बेटा, अब इसको देख लेते हैं, इसको डिलीट किया जाए, चलो लिख लो। ये एक तो इसकी है फाइनाइट, कौन सी बेटा, दूसरा इसका नंबर है नॉन फाइनाइट। नॉन मैन वर्ब का भाग दो है, एक तो फाइनाइट है, दूसरी नॉन फाइनाइट है। एक्चुअली वर्ब के 3 भाग हुए। एक्चुअली वर्ब के कितने भाग हुए, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स, सेमी मॉडल्स। हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स, सेमी मॉडल्स, टोटल मिला के 24 हुई है। ठीक है, लिख लिया। अब आ जाओ, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट किसे कहते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट किसे कहते हैं। देखो बेटा, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या है, इनको समझ लीजिए। ऐसी वर्ब जो अपने कर्ता के द्वारा शासित हो। मैंने क्या कहा, ऐसी वर्ब जो अपने कर्ता का कहा माने या उसकी बातों को माने, ऐसी वर्ब कौन सी वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब। जो अपने कर्ता के अनुसार चले, कर्ता के लिंग वचन को देखकर अपने आप को उसमें बदल ले, तो वो क्रिया कौन सी होगी, फाइनाइट। और ऐसी वर्ब जो अपने कर्ता के अनुसार ना बदले या कर्ता के अनुसार कर्ता का कहा बिल्कुल भी ना माने, तो वर्ब वो कौन सी होगी, नॉन फाइनाइट। जैसे मैं वाक्य लिख रहा हूं यहाँ पे, राम प्ले द फुटबॉल। राम फुटबॉल खेलता है। फिर मैंने दूसरा लिखा, यू प्ले द फुटबॉल, यू प्ले द फुटबॉल। अब बेटा ध्यान देना, अब यहां पर राम था, सिंगुलर कैसा था, तो वर्ब ने कहा मेरा कर्ता सिंगुलर है, तो हम भी कैसे आएंगे, तो उसने अपना रूप कैसा कर लिया, सिंगुलर में बदल गई। फिर यू यहाँ पे कैसा था बेटा, प्लूरल था, तो वर्ब किस में बदल गई, प्लूरल में बदल गई। तो ये प्ले जो है कौन सी वर्ब है, कौन सी वर्ब है, ये फाइनाइट है। कैसी है, नॉन फाइनाइट का कर्ता से उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जैसे राधा इज गोइंग टू डांस ऑन द स्टेज। हमने क्या कहा बेटा, राधा इज गोइंग टू डांस ऑन द स्टेज। दूसरा लिखा, यू आर गोइंग टू डांस ऑन द स्टेज। अब बेटा बड़ा ध्यान से समझना, देखो राधा यहाँ पर कैसी थी, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी आई, यू कैसा था, प्लूरल, तो वर्ब कैसी आई, लेकिन वर्ब बेटा ये भी है, टू डांस है कि नहीं है। इसने बताओ राधा की कहीं माना, नहीं माना। यू सिंगुलर था, यू प्लूरल था, तो यहाँ पर वो वैसी ही रही। राधा सिंगुलर थी, तब भी वो वैसी रही। तो ये वर्ब कौन सी हो गई, टू डांस, ये हो गई नॉन फाइनाइट। क्या हो गई, मेरे कहने का मतलब यह है कि नॉन फाइनाइट अपने कर्ता की बात को नहीं मानेगी, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, समझ रहे हो, उसका जेंडर कौन सा है, उससे कोई भी मतलब नहीं है, वो जैसी है वैसी ही रहेगी। लेकिन जो भी फाइनाइट वर्ब होगी वो अपने कर्ता के अनुसार अपने आप को बदल लेगी। ऐसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब आती है
फाइनाइट वर्ब के बेटा 3 भाग हुए। इस फाइनाइट वर्ब के, सॉरी, नॉन फाइनाइट के 3 भाग हुए। कितने हुए बेटा? पहला हुआ इन्फिनिटिव, क्या कौन सा हुआ? इन्फिनिटिव। दूसरा हुआ है जिरंड। तीसरा हुआ है पार्टिसिपल। कौन सा हुआ है? पार्टिसिपल। ये जिरंड के कितने भाग, यानी नॉन फाइनाइट के कितने भाग हुए? 3। इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट के कितने भाग हुए? 3। इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। लिख लिया बोध? अब लिखिए बेसिक फॉर्म ऑफ द 5। बेसिक फॉर्म ऑफ द 5 यानी बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब B1, B2, B3, B4, B5, यानी ये बेसिक फॉर्म द वर्ब, यानी B1, B2, B3, B4, B5। कन्फर्म है? तो B2 कैसी है बेटा? इट इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये ओरिजिनल है। B1 कैसी है बोलिए? जितनी भी डिक्शनरी में B1 है वो ओरिजिनल है, क्योंकि उसी से बनाई गई है। B2 उसी से बनाई गई है, B3 उसी से बनाई गई है, B4 उसी से बनाई गई है। तो बताओ ओरिजिनल कौन हुआ? बाकी सब डुप्लीकेट हैं कि नहीं है? बताओ हैं? अब B1 सिंगुलर प्लूरल होती है, जितनी भी B1 है, यानी इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। कैसी है? यानी ये प्लूरल है। कैसी है बेटा? B1 प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। कैसी है? प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब।